राधे राधे। एक वर्ष में 4 नवरात्रियाँ होती हैं, जिनमें 2 गुप्त होती हैं और 2 प्रत्यक्ष रूप में आती हैं। जैसे गुप्त में जो है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में और माघ मास के शुक्ल पक्ष में, और इस समय हमारा माघ का महीना चल रहा है और गुप्त नवरात्रियाँ आने वाली हैं, यानी कि 30 जनवरी से गुप्त नवरात्रियाँ शुभारंभ हो रही हैं। और इस गुप्त नवरात्रियों में माँ दुर्गा के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी सिद्धि की जाती है। ये तंत्र मंत्र साधना के लिए बड़ा ही शुभ महीना माना जाता है और गुप्त नवरात्रि बड़ी शुभ मानी जाती है। अब इसमें कलश स्थापन की विधि क्या है, इसको हम समझेंगे और इसमें हम क्या उपाय करें जिससे कि हमारे घर में उन्नति हो, परिवार में सुख समृद्धि हो, लक्ष्मी की वृद्धि बढ़े और माँ की कृपा पड़े। 29 जनवरी 2025 की शाम 6:05 से हमारी गुप्त नवरात्रि की पहली तिथि यानी प्रतिपदा तिथि शुभारंभ होगी, जो कि 30 जनवरी को शाम 4:01 तक रहेगी। यानी उदया तिथि में हमको 30 तारीख को प्रतिपदा मिल रही है, इसलिए गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ 30 जनवरी से ही होगा। और जो कलश स्थापन का सुंदर समय इस दिन रहेगा, इस दिन बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। ये तो धनिष्ठा नक्षत्र मिल रहा है और इसके साथ ही व्यतिपात योग भी बन रहा है। इसी कारण से यह तिथि बड़ी शुभ मानी गई है। और कलश स्थापन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह प्रातः काल 9:25 से लेकर के 10:46 तक रहेगा। यदि आप सुबह नहीं कर पाए इस मुहूर्त में तो इसके बाद दोपहर 12:13 से लेकर के 12:56 तक शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में ही आप कलश स्थापन करें। ये गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में माघ मास को सबसे सुंदर महीना बताया गया। इसमें दान स्नान आदि का बड़ा ही सुंदर मुहूर्त होता है, यानी ये देवताओं का शुभारंभ होता है। सूर्य उत्तरायण भी इसी महीने में होती है और इसी में भीष्म जी ने अपने प्राणों को त्यागा था जब सूर्य उत्तरायण हो गए। इसी माघ मास में आने वाली जो गुप्त नवरात्रि है, इससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, जो कि तंत्र मंत्र साधना सिद्ध साधकों के लिए बड़ा ही लाभकारी योग इसमें बनता है। और इसमें जो 10 महाविद्याएं हैं, काली है, तारा, छिन्नमस्तका, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमवती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की पूजा करने से व्यक्ति को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इस नवरात्रि में कुछ मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, उनको करने से आपके बच्चों के विवाह में जो विलंब हो रहा है वो दूर होगा और आपके घर में तरक्की होगी, आपके व्यापार में वृद्धि होगी। इसमें सबसे पहले तो आपको प्रतिपदा के दिन से अखंड दीपक जलाना है माता के साथ और माता का प्रतिदिन आपको पाठ करना है। आप नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मण के द्वारा कराएं, या आप हिंदी में उसकी जो भाषा है उसमें संस्कृत के श्लोकों की जो टीका है उसको आप कर सकते हैं। और इसमें उपाय जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुने, जिससे कि विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। सबसे पहला जो उपाय है कि आप जिस दिन पूजा शुभारंभ करें उसी दिन 9 गोमती चक्र ले लें और माँ दुर्गा के सामने बैठ जाएं और माँ ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे बोलते हुए माँ के चरणों में एक एक गोमती चक्र को चढ़ाते जाएं। और चढ़ाने के बाद इन चक्रों को लाल कपड़े में, जब आपकी 9 दिन पूरे हो जाए उसके बाद लाल कपड़े में इसको बांध करके अपनी तिजोरी में रख दें, जिससे कि आपके घर में आ रही लक्ष्मी की जो कमी है, घर में जो तंगी चल रही है वो दूर हो जाएगी, लक्ष्मी दूर होगी और लक्ष्मी की वृद्धि होगी। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के चरणों में लाल फूल चढ़ाएंगे तो आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास होगा और लंबे समय से आ रही जो भी समस्या हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। बच्चों का विवाह शीघ्र हो जाएगा। और नंबर 3, माता रानी के चरणों में एक कमल का फूल अर्पित करने से जीवन में खुशियों का वास होता है, इसलिए लाल फूल का विशेष महत्व होता है। और इसी में अगला जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुने कि गुप्त नवरात्रि में निश्चित काल में माँ दुर्गा के सामने जो लोग घी का दीपक जलाते हैं उनके घर से नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो दूर हो जाती हैं। सकारात्मकता उनके जीवन में, उनके घर में प्रवेश होता है और दुखों से छुटकारा हो जाता है। नंबर अगला जो है, ज्योतिष के अनुसार यदि गुप्त नवरात्रि के दिनों में आपकी कुंडली में दोष बन रहा है राहु केतु का, तो इसको दूर करने का एक सुंदर उपाय है। इस गुप्त नवरात्रि में रात्रि के समय माँ के साथ ही जो भैरव देव हैं उनके लिए जलेबी और इमरती का यदि आप लोग भोग लगाते हैं और उन इमरतियों को फिर प्रातः काल किसी कुत्ते, काले कुत्ते को खिला देंगे तो आपके ऊपर जो राहु केतु की दशा है या शनि का दोष आपकी कुंडली में बन रहा है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और माँ की आराधना करके आप जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय माता।